हमारे ऊपर सैंक्शन मत करना, ट्रेड के टैरिफ मत लगाना, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा, और सरेंडर करते करते हमने यहाँ तक आ गए हैं। तो Mr. President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। लेकिन किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। जब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाते थे, हमारे ऊपर हंसते थे लोग। हम साइलेंटली अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते रहे, अपनी कंट्री का बुरा हाल कर लिया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। ये जवाब थोड़ा चौंकाता है ना? Kremlin says it's illegal to try to force countries to stop trading with Moscow. खुदा ना खास्ता। अभी भी हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसके लिए हमें मना करना किया जा रहा है, आप ये तेल मत खरीदिए। चाइना को अलाउ कर दिया, हमें क्यों नहीं? यूरोप को अलाउ कर दिया, हमें क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं। पहली बात, ये जो वेस्ट है उसको उन्होंने एक्यूज किया था कि भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज में जो है ये हमारे बॉर्डर्स पर लाकर सबमरीन जो है उसको तैनात करें, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत को टैरिफ की धमकियां दी तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अभी भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और दोस्तों फर्टिलाइजर रसायन आयात करता है। तो दोस्तों, भारत ने ट्रंप से ऐसे दावे पर सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसकी जांच करनी होगी। और दोस्तों, जब भारत ने ये सवाल किया तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाते हुए आगे दूसरा सवाल करने के लिए बोले, और इससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और अमेरिका मीडिया भी हैरान हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो सवाल किया उससे डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपने लगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चाइना ऑल्सो हैज सेड अगर भारत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। चाइना ने ऑलरेडी 90 दिन के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, स्टॉप अरेंजमेंट, कि भाई आप हमारे ऊपर सैंक्शन मत करना, ट्रेड के टैरिफ मत लगाना, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा, और सरेंडर करते करते हमने यहाँ तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते, वेस्टर्न पावर्स की। जो दिक्कत है इनको, वो एरा खत्म हो गया जब हमारे ड्रीम्स हम ले नहीं सकते थे, हमें अपने ड्रीम्स को क्लब करना पड़ता था इनकी करेंसी के साथ। और ये बिगनिंग है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, समथिंग जो आपको एज अ भारतीय आपका दिल धड़केगा आज की वीडियो देखने के लिए, देखने के बाद, क्योंकि प्राइड से भरकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है, और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दोस्तों, ये एरा है भारत का, ये टाइम है भारत का, क्योंकि 75 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने हमें रूल्स क्रिएट करके दिए जो हमें फॉलो करने पड़ते थे। जब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाते थे, हमारे ऊपर हंसते थे लोग। हम साइलेंटली अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते रहे, अपनी कंट्री का बुरा हाल कर लिया। जब इन्होंने बोला अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए, हमारे मनमोहन सिंह ने 50% तो डीवैल्यू कर दिया, क्योंकि हमें IMF ने बोला था। आज वो हमें बोल रहे हैं कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ। हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, इंडियन रुपी में ही खरीदेंगे। 40 कंट्रीज हैं जहां से आप तेल लेते हैं, आपने इंडियन रुपी में डील करनी शुरू कर दी है। और ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है अमेरिका के लिए, वो सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सारी डायनामिक्स को ये चेंज करेगा, और जो हम कर रहे हैं इससे बाकी कंट्रीज को हिम्मत कैसे मिलती है वो भी बताऊंगा आपको। या दोस्तों, मैं पहले बोला आपको, अब हमें किसी वेस्टर्न पावर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब टेबल के ऊपर जो ये कई बार ना ये थोड़े बोटियां फेंक देते थे, जैसे पाकिस्तान के सामने फेंकते हैं, और वो खाने लग जाता उनका आसिम मुनीर और उनका शहबाज शरीफ, हम वो काम नहीं कर रहे। हम टेबल खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नाउ बिल्डिंग अवर ओन टेबल
एट आवर ओन टर्म्स एंड वी आर इन्वाइटिंग द वर्ल्ड कि भाई आप हमारे साथ बराबरी पर आकर काम कीजिए। कोई झुकने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सामने ना किसी और के सामने। हमने क्या कर दिया, हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए नई पार्टनरशिप्स की, BRC, जिसको ये RI से बोलते हैं, RIC नहीं है, BRC है। भारत, रशिया, चाइना, भारत हमेशा आगे रहेगा और लीड भी हम ही करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय हूं, ये एक्चुअल में हो रहा है। रशिया और चाइना दोनों लगे हैं कि भारत BRC को ज्वाइन कर ले, हमने कर भी लिया। रशिया के साथ ऑलरेडी अजीत डोभाल, जयशंकर जी जा रहे हैं। चाइना के साथ हमने डील कर लिया ऑलरेडी। डील भी इतनी जबरदस्त करी है कि चाइना के अंदर हमारा माल बिकना शुरू हो गया और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने वाली हैं। दुश्मन कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, सोच सकते हैं, सिर्फ हथियार नहीं ले रहे, बाकी सब कुछ हमने चाइना के साथ हैंडशेक कर लिया है। हैंडशेक कुछ और भी है जिसके लिए किया है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपको, बस इतना बता देता हूं कि हमारा हैंडशेक चाइना के साथ इस लेवल तक हो गया है कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हाथ देख लेना, वो एक्सपैंड करेंगी ईस्ट एंड वेस्ट में। बस इतना ही बोलूंगा, ये हैंडशेक हो चुका है। भारत अवेकन हो रहा है और दूसरे कंट्रीज को भी वो अवेकन कर रहा है। दोस्तों, पहली बात ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा किया अमेरिका ने, और उसने इस सोते हुए जायंट को उसने जगा दिया है। अमेरिका ने किया क्या? पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि जो पेट्रोल है हमें खरीदना पड़ता था डॉलर में। अभी भी हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसके लिए हमें मना करना किया जा रहा है, आप ये तेल मत खरीदिए। चाइना को अलाउ कर दिया, हमें क्यों नहीं? यूरोप को अलाउ कर दिया, हमें क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं, पहली बात। और जब हम डॉलर में खरीदते हैं उससे होता क्या है, हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा जो रुपी है डॉलर के बदले में इट्स लाइक 85, 86, 87 रुपीज। आई डोंट नो व्हाट इज द लेटेस्ट प्राइस, आई थिंक 87, 88 रुपीज डॉलर के बदले में हमारे इंडियन रुपीज आते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और हमारी जो वैल्यू करेंसी है उसको डीवैल्यू करने के लिए भी यही हमें बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने रुपी को और वैल्यूएशन लेकर आ रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करते जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 37-38 ईयर्स से वो उस ट्रीटी के अंदर थे। तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद USA आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की एक बड़ी मूव सामने आई है, ये इसके बाद आई है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुई जो सबमरीन है उसकी, और ये आपको पता है कि कहाँ पर डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स नियर इट्स बॉर्डर्स। और उन्होंने कहा था कि एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ कि जो वेस्ट है उसको उन्होंने एक्यूज किया था कि भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज में जो है ये हमारे बॉर्डर्स पर लाकर सबमरीन जो है उसको तैनात करें, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब खबर तो ये चल रही है कि भाई ये जो रशिया के पुतिन है उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम जो है वो इस ट्रीटी से निकल जाते हैं और हमें नहीं चाहिए ये वाली ट्रीटी।